हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे जितना भी पढ़ाई कर लियो हो, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लियो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना अगर आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा तो आप लोग कभी भी 100 में 95 मार्क्स कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है कि जिससे आप 100 में 95 मार्क्स ला सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, मेरे पास एक मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो ओ एमआर शीट पे करोगे तो लिखना होता नहीं है। लिखने का आप लोगों को खंड ब से होता है, ठीक है। खंड ब से यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना होगा, जो कि 50 नंबर के अंक रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि खंड ब में पहला जो यहाँ पे प्रश्न है और यहीं से आप लोगों को कॉपी में लिखना है, क्योंकि 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर पे करना है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो चलो कैसे लिखोगे, देखिए। जैसे प्रश्न आपके आ गया, खंड ब में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसे गद्यांश है और नीचे आपको प्रश्न दिया है। जैसा पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले संदर्भ लिखोगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो देखो कैसे लिखोगे कॉपी में, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। 1 नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसको साइड कर लीजिए। जब भी आप लोगों को कॉपी मिले, जैसे कॉपी है, तो कॉपी में पहला पृष्ठ में आप लोगों को पहले तो स्केल द्वारा आप लोगों को इस तरह लाइनिंग खींच लेना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे खंड ब था, ध्यान दीजिए। तो खंड ब ही आप लोगों को कॉपी पे लिखना है। तो खंड ब है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे खंड ब, ठीक है। देखो, इसके से या तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं खंड ब यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ। देखो, खंड ब हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, ठीक है। खंड ब। अब खंड ब में मैं प्रश्न पहला कर रहा हूँ। खंड में प्रश्न में पहला कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐसे कि प्रश्न उत्तर संख्या। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे एक अच्छी सी, और दूर दूर आपको लिखना है ताकि अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। प्रश्न उत्तर संख्या। देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को ऐसे हेडिंग डाल लेनी है, ठीक है। फिर इसके नीचे आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है ब्लैक स्केच से, ताकि अच्छा दिखने में लगे। प्रश्न उत्तर संख्या पहला था ना, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डैश, और यहाँ पे आप पहला डालोगे, ठीक। इसमें सबसे पहला आप कर रहे हो पहला पार्ट, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो पहला पार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन आप छोड़ लो ताकि अच्छा लगे दिखने में। 2 लाइन तो छोड़ना ही चाहिए। इसके बाद आप पहला कर रहे हो, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे पहला, ठीक है। और संदर्भ लिखना था, फिर यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे संदर्भ, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालोगे संदर्भ, और हेडिंग डालने के बाद फिर वही नीचे अंडरलाइन आपको ब्लैक स्केच से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक स्केच हमने अंडरलाइन कर लिया। अब संदर्भ में क्या होता है कि जो ये गद्यांश दिया होता है, इस गद्यांश को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता। अब मित्रता ही जैसे वर्ड आपने सुना, तो आपको मालूम चल गया होगा कि मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसको कैसे हम लोग संदर्भ में लिखेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, संदर्भ लिखने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, किस प्रकार आप लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश था, तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत। अब देखो, थोड़ा गैप आप देखो लिखना है। जितना गैप देकर लिखोगे उतना स्पष्ट दिखेगा, और एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करेगा उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो नंबर आपको पूरा देगा। तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। इतना गैप तो आपको छोड़ना ही है। फिर इसके बाद लिखोगे हमारी पाठ्य पुस्तक।
फिर आपको उतना ही गैप छोड़ना है और जो भी वर्ड आप लिख रहे हो, भले ही राइटिंग आपकी खराब हो, लेकिन जो भी वर्ड लिख रहे हो उसको आप अच्छे से लिखो। हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो पाठ्य पुस्तक हो गया ना। अब देखो हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी को आप लोगों को क्या करना है कि ब्लैक पेन से लिखना है हिंदी को। देखो हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। यही वर्ड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर वो इस्तेमाल करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे हिंदी से लिया गया तो हिंदी को ब्लैक पेन से, ताकि एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो उस पर ध्यान जाएगा आप लोगों को। हिंदी गद्य खंड में संकलित, अब गद्य खंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। गद्य खंड में संकलित गद्य खंड में संकलित मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना, तो देखो मित्रता को भी आप लोगों को ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है। मित्रता को भी आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है। मित्रता नामक पाठ, नामक पाठ से लिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, देखो बहुत आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक, अब आगे लिखोगे, इसके लेखक, इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आप इनको भी ब्लैक पेन से लिखोगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना है। शुक्ल हैं, यहाँ पर लिखेंगे शुक्ल हैं, फिर खड़ी पाई आपको दे देना। अब देखो यह जाके आप लोगों का स्पष्ट रूप से कंप्लीट हुआ यहाँ पे, जैसा कि दिख पा रहे हो, ठीक है। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो ये आपका संदर्भ हुआ। इसके बाद दूसरा पाठ हम लोग, फिर देखो एक लाइन, कम से कम एक लाइन तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक लाइन छोड़कर फिर आप दूसरी हेडिंग डालोगे और दूसरा प्रश्न देखोगे। इसमें बोला था हमसे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जहां तक अंडरलाइन किया गया ना, इसका व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो वहां पे आप हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। हेडिंग आपकी रहेगी रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हेडिंग आपको डालना, ये नहीं कि बिना हेडिंग डाले ही इसका व्याख्या करने लगे हैं, ठीक है। आपको एक प्यारी सी हेडिंग इस तरह डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके नीचे वही ब्लैक स्केच से अंडरलाइन आप लोगों को कर देना है, ठीक है। इस तरह स्केल रख के खींच देना तो और अच्छा से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब क्या करना पड़ेगा कि इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं। देखो है यह कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहां से लेकर यहां तक व्याख्या करना है। तो देखो कैसे इसे कॉपी में अपने लिखोगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखो कॉपी में कैसे लिखोगे, तो यहां से लिखना प्रारंभ करोगे। लिखोगे कि प्रस्तुत अवतरण में, तो देखो ऐसे लिखना पड़ता है। प्रस्तुत अवतरण में स्पष्ट स्पष्ट आपको लिखना है। प्रस्तुत अवतरण में, प्रस्तुत अवतरण में, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र
शुक्ल द्वारा आचार्य रामचंद्र प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, चाहे द्वारा नहीं, देखो अब द्वारा गलत हो गया, तो गलत अगर हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपको लिखना है, अब द्वारा आपका गलत है। देखिए ये भी एक चीज आपको सीख अभी मिल जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे गलत कर दिया कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होगा, ये द्वारा नहीं होगा। तो अगर द्वारा आपको गलत लग रहा है तो गलत हो गया, तो आपको बस इस तरह आपको गलत करना है, सिर्फ एक लाइन आपको उस पर इस तरह ड्रॉ करना है। ये नहीं कि आप लोगों को पूरा इस तरह नहीं करना, एक लाइन आपको चला देना है ताकि दिखने में भी सुंदर लगे, गंदा नहीं लगेगा। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, तो लिखोगे कहते हैं कि मित्रता के लिए, तो आप लिखोगे मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो। अब देखिए बता रहा हूँ, इसके आगे अभी लिखना है, और तो मैं कब तक इस तरह लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको कॉपी लिखना है। तो इस तरह आप लोगों की स्टार्टिंग करना है, और यहाँ से यहाँ तक आप लोग ऐसे कुछ ना कुछ इसमें लिखते चलोगे जो है, और आपका जो है यहाँ पे आके मान लीजिए खत्म हो जाता है। अब एक चीज मैं बताना, नोटिस कर कीजिएगा, उस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पहला पृष्ठ आपका खत्म होने वाला है ना, तो कम से कम ये जो लास्ट वाली लाइन है, लास्ट से 2 लाइन ये आप लोगों को लिखना ही नहीं, इसको आप लोगों को छोड़ देना है। लास्ट के 2 लाइन आपको छोड़ देना है, यहीं तक आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अगर कुछ जैसे आप लिख रहे हो, आप सोचोगे कि सर लिख रहे हैं, कुछ वर्ड आपका बाकी हो गया, तो क्या उसको इधर लिखें? नहीं, अगर कुछ वर्ड बाकी है तो उसको आप नीचे लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ तक आंसर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक, तो ये 2 लाइन आप लोगों को तो छोड़ना ही पड़ेगा किसी के मत पे, ठीक है। तो 2 लाइन नीचे से छोड़ के ही लिखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को कॉपी लिखना। एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमेशा आप लोग रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर यहाँ पे हमेशा आप लिखिएगा। अब कुछ लोग बच्चे कहेंगे रोल नंबर क्यों? कि रोल नंबर इसलिए कि कॉपी आपकी चेंज ना हो, क्योंकि आप इतना मेहनत से लिख रहे हो तो कॉपी आपकी कोई चेंज नहीं कर पाए। यहाँ पे हर पृष्ठ पे रोल नंबर लिखोगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी कॉपी चेक कर पाए और कॉपी बदल पाए, समझिए। तो रोल नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, और पेपर में ऐसे ही आप लोगों को जब जाना देने के लिए तो कॉपी ऐसे ही लिखना। आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा से है, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। इसी तरह लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न करना होगा तो पृष्ठ को यहाँ पे चेंज कर देना, प्रश्न यहाँ पे करना, तीसरा इसी तरह करते चलना, पूरी कॉपी आपकी भर जाएगी। लेकिन लिखने का तरीका यही है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।